नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सब इंश्योर। मैं हूं प्रदीप मिश्रा। दोस्तों, हम लोग ये बहुत डिस्कस करते हैं कि इंश्योरेंस सबको लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और सही बात भी है कि जितने लोगों पर फाइनेंशियल लायबिलिटी बनती है उनको इंश्योरेंस तो लेना ही लेना चाहिए। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या सबको इंश्योरेंस मिलेगा? क्या हर एक व्यक्ति जो चाहे वो इंश्योरेंस ले सकता है? क्या जितना भी जो चाहे उतना इंश्योरेंस ले सकता है? स्पेशली हम लोग बात करें कि बहुत कम पैसे में बहुत ज्यादा इंश्योरेंस कवर मिलता है, तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत सस्ते में बहुत अच्छा कवरेज देती है, लेकिन क्या ये टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी सबको मिल जाती है? या टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी अगर किसी को लेना है तो क्राइटेरिया क्या होते हैं? दोस्तों, सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। बेसिकली इंश्योरेंस ये होता है कि कोई भी इंडिविजुअल अपने ऊपर कोई फाइनेंशियल रिस्क होता है उसको ट्रांसफर कर देता है ऑन इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी पर, कि अगर कोई फाइनेंशियल रिस्क होता है तो इंश्योरेंस कंपनी विल टेक केयर ऑफ दैट रिस्क और उसके अगेंस्ट में थोड़ा प्रीमियम पे करता है। ये होता है इंश्योरेंस। अभी स्पेशली हम लोग देखें टर्म इंश्योरेंस के बारे में, तो टर्म इंश्योरेंस क्या होता है कि बहुत कम पैसे में ये बड़ा रिस्क कवरेज दे देती है इंश्योरेंस कंपनी, यानी कम पैसे में बड़ा इंश्योरेंस कवर मिल जाता है, बड़ा रिस्क कवर कर लेती है। ये होता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस चूंकि बहुत कम पैसे में बहुत बड़ा कवरेज देता है और बहुत बड़ा कवरेज जब भी मिलता है तो उसके कुछ कंडीशंस होंगे। ऐसे तो नहीं ब्लाइंडली कंपनियां सबको ऐसे बांटेगी फ्लैट मोड पे कि भाई सब लोग ले लो टर्म इंश्योरेंस। तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी उसको ही मिलेगी जिसका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति के अगर नहीं रहने पर उस फैमिली में फाइनेंशियल लॉस होता है तो वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट में काउंट होता है। यानी अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी टर्म इंश्योरेंस लेना है तो उसका इनकम होना जरूरी है। कोई भी इनकम हो और इनकम का प्रूफ होना भी जरूरी है। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप खेती कर रहे हो, किसानी कर रहे हो, आप कुछ भी जो भी काम कर रहे हैं उसका इनकम होना चाहिए और इनकम का प्रूफ भी होना चाहिए कि आपके पास इनकम है। यानी अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आपको टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी मिले ही, भले ही आपका इनकम कितना भी हो। और ये सबसे जरूरी बात होती है किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में, अगर आप बड़ी पॉलिसी ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी मिनिमम 25 लाख का कवरेज देती है और 25 लाख के कवरेज के लिए आप पर्सनल क्वेश्चनर भर के भी आप ले सकते हैं पॉलिसी। लेकिन अगर एक टर्म इंश्योरेंस है तो इनकम प्रूफ होना जरूरी होता है। अब कोई वो ये सोच सकता है कि भाई जो व्यक्ति किसानी कर रहा है, खेती कर रहा है, वो कौन सा इनकम प्रूफ लाएगा? तो उसका भी इनकम प्रूफ होना चाहिए, चाहे वो ITR फाइल करता है या गवर्नमेंट का जो भी उसका इनकम प्रूफ बनता है गवर्नमेंट के, वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसमें दिखना चाहिए कि इनका एग्रीकल्चरल इनकम इतना है एंड बेस्ड ऑन दैट एग्रीकल्चरल इनकम उनको टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी मिल सकती है। पहली कंडीशन कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए उनका इनकम प्रूफ होना बहुत जरूरी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो ये कि कोई भी इंडिविजुअल अगर बड़े टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए जा रहा है तो उसका मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से फिट होना बहुत जरूरी होता है। बहुत बार कैसे होता है किसी व्यक्ति के पास बहुत सारे पैसे हो, लेकिन अगर वो मेंटली चैलेंज्ड है या फिजिकली चैलेंज्ड होता है कि अगर वो इंश्योरेंस कंपनीज के कंडीशन में फिट नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे ऐसे डिसीज होते हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो जैसे पार्किंसन डिसीज हो गया, कैंसर हो गया, HIV, ऑलरेडी ये सब बीमारियां अगर है तो कितना भी पैसा हो, कितना भी बड़ा इनकम प्रूफ हो, लेकिन उस व्यक्ति को टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिल सकती है। इसीलिए कहते हैं कि मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से फिट होना जरूरी होता है अपार्ट फ्रॉम इनकम प्रूफ होल्डर। इनकम प्रूफ होने के साथ साथ फिजिकली और मेंटली फिट होना भी बहुत जरूरी होता है। अब IRDA ने एक तीसरी चीज ला दिया है। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए जब हम इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो उस फॉर्म में लिखा होता है कि डज इंश्योर्ड पर्सन हैविंग एनी कनेक्शन विद नक्सलाइट और टेररिस्ट एक्टिविटी। यानी कोई भी व्यक्ति जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहा है उसका कहीं कोई टेररिस्ट एक्टिविटी के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऐसा कोई जानकारी आपको है क्या? तो अगर आदमी के सोशल स्टेटस भी फिट नहीं है, फाइनेंशियली फिट होना जरूरी है, मेंटली फिट होना जरूरी है, फिजिकली फिट होना जरूरी है, लेकिन अगर किसी गलत काम में इन्वॉल्वमेंट है तो भी उसको टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिल सकती है। यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसे किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जो कि देश के लिए अच्छा नहीं है, देश के हित में नहीं होता है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है कानूनन, ऐसी कोई एक्टिविटी में अगर कोई इन्वॉल्व होता है तो भी उसको टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिलती है, भले वो फिजिकली फिट हो, मेंटली स्ट्रांग हो और उसका फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छा हो, इनकम प्रूफ हो तो भी। तो दोस्तों ये जरूरी चीजें हैं कि आदमी के पास पैसा होना चाहिए, पैसे का प्रूफ भी होना चाहिए, इनकम का प्रूफ भी होना चाहिए, उसको फिजिकली और मेंटली फिट भी होना चाहिए, उसको सोशली भी फिट होना चाहिए, उसका कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट कहीं भी किसी भी तरीके का नहीं हो, कहीं भी कानून में कहीं भी उसके रिकॉर्ड्स में ऐसा नहीं मिलना चाहिए कि कोई नक्सलाइट या टेररिस्ट एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व कभी था या है।
अगर ऐसा होता है तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी कभी भी नहीं मिल सकती है। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास पैसा है तो हमको टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाएगी। ये 3-4 बहुत महत्वपूर्ण रीजन है। अगर किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए आप जा रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए कि आपका ये सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज बहुत बार चीजें छुपा के लोग इंश्योरेंस पॉलिसी कर लेते हैं, बट एट द टाइम ऑफ क्लेम ये सारी बातें निकल के सामने आती हैं, और अगर इनमें से कोई भी बात सामने आती है तो क्लेम रिपुडिएट हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि क्या सबको इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाएगी? नहीं। जो इन कंडीशंस में फिट होता है सिर्फ उनको ही इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती है। दोस्तों इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इंश्योरेंस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा है तो हम कोई भी बीमा खरीद लेंगे, कितना बड़ा हम पॉलिसी कर लेंगे, बीमा कर लेंगे, ऐसे नहीं होता है। आप सिर्फ कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे इतने का बीमा लेना है, ये मेरे डॉक्यूमेंटेशन है। अगर कंपनी के क्राइटेरिया में सब कुछ फिट होता है तो ही कंपनी बीमा देती है, इंश्योरेंस देती है। सो ये बातें बहुत ध्यान में रखने वाली जरूरी चीजें हैं। इस बातों को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। कोई हल्के फुल्के में लेने वाली चीज इंश्योरेंस नहीं होती है। इंश्योरेंस के लिए हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर कंपनी के क्राइटेरिया में फिट होता है, IRDAI के रूल्स में फिट होता है, तो ही इंश्योरेंस कंपनी हमको इंश्योरेंस ऑफर करती है, अदरवाइज हम इंश्योरेंस नहीं पा सकते। तो ये 3-4 चीजें बहुत ध्यान देने वाली जरूरी चीजें हैं, जिसको कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने टाइम आपको ध्यान देना ही चाहिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और अगर आप हमारे चैनल को पहले से देख रहे हैं तो हमारे वीडियोस को प्लीज लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट भी आप कर सकते हैं, कमेंट करके बताएं कि क्या आपने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी पहले से लिया है या आप कुछ भी प्लान कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी हम आपसे दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।